अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जी यहाँ सुबह हो चुकी है और मैं सुबह उठते मेरा जो सबसे पहले काम होता है ना वो कि हर जगह से चीज़ें उठा लूँ, जो चीज़ बिखरी हुई है, जहाँ जहाँ मेस है, सब चीज़ें मैं नीट एंड क्लीन कर दूँ और उसके बाद मैं किचन में एंटर होती हूँ। ऑल्दो मैं रात को सारी चीज़ें जगह पर रख कर सोती हूँ, बट पता नहीं कैसे सुबह उठती हूँ तो फिर इतना मैस होता है, मुझे समझ में नहीं आती। और इस बार मैंने शीट कहा है ज़ीशान को कि आप किचन में लगा दिएगा शेल्फ्स पे, और यकीन माने जो काम आप हस्बैंड्स को कहते हैं ना वो काम कभी भी नहीं होता। और मुझे लग रहा है एट द एंड आकर मैंने ही शीट चेंज करनी है, क्योंकि मैं रोज़ कह रही हूँ ज़ीशान शीट चेंज कर दे, मेरे पास इतना काम होता है, मैं बहुत थक जाती हूँ। अगर शीट पर लग गई ना तो बाकी काम मेरे रह जाएंगे। पर देखते हैं कब तक शीट चेंज होती है। अब तो इतनी उलझन होने लग गई, थोड़ी थोड़ी करके मैंने उतारने लग गई हूँ। देखिए सिंक के इर्द गिर्द जितनी शीट लगी हुई थी वो मैंने रिमूव कर दी, क्योंकि अब आप एक हद तक एक चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हो, जब चीज़ें गंदी होने लग जाए ना तो फिर बहुत उलझन शुरू हो जाती है। और जो ग्रिल का लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ था फ्रिज में, मैंने सोचा वही दे देती हूँ, क्योंकि अयान कह रहा था कि मैंने मामा खट्टी वाली बोटी खानी है। तो इसमें ना एक ब्लैक कलर की आती है बोटी जो बहुत खट्टी होती है, तो वो अयान को पसंद है। तो फिर मैंने सोचा उसको मैं रोल बना देती हूँ और अयान ये खा लेता है। साथ में मैंने छोटू सा रोल ईमान के लिए बनाया, बट एज यूजुअल ईमान ने खाया नहीं था, वहीं पड़ा रह गया। तो मैंने उसको एज़ यूजुअल एग बना दिया था और फिर मैं किचन में वापस आ गई थी, क्योंकि आज मैंने जो है वो आटा गूंदना, तो मैं सोच रही थी कि ना आज पराठे बना लेती हूँ। सो जी मैंने अपनी निकाली आटे वाली मशीन। ऑल्दो मैं इसको धोकर ड्राई कर कर रखती हूँ, बट वो एक दिमाग में फिक्स हो चुकी है। मैंने किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले एज़ पर सुन्नत आपको वॉश करना चाहिए उसको। तो यहाँ अगेन मैं इसको जो है वॉश कर रही हूँ और उसके बाद मैं ड्राई करके इसको अंदर फिक्स कर दूँगी और इसमें मैं अपना आटा नीड करूँगी। इसमें बहुत अच्छा आटा नीड होता है, रोटी इतनी अच्छी बनती है, इतनी फूलती है। अगर तो किचन बड़ा हो ना तो फिर तो ये मशीन बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप वहीं पर शेल्फ पर इसको रख सकते हैं। क्योंकि मेरा किचन छोटा है तो मुझे इसको वापस अंदर कैबिनेट में रखना पड़ता है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी ये मशीन जो है वो मुश्किल लगने लग जाती है और मुझे होता है कि भाई आटा नीड ना ही करना पड़े मुझे। ज़्यादातर तो अब मैं ना रोटी बाहर से मंगा लेती हूँ। यहाँ तकरीबन लोग रोटी बाहर से मंगाते हैं। यहाँ आपको हर जगह तंदूर मिल जाता है, बहुत ईजी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल में लोग रोटियाँ बनाते ही नहीं है। जब भी आप रोटी लेने जाएंगे ना एक बड़ी सी कतार होती है और आपकी बारी काफ़ी टाइम बाद आती है। खैर तो मैंने आज सोचा था मैं पराठे बना लेती हूँ, इसलिए फिर मैंने आटा नीड किया है और यहाँ पर मैं साथ ही इसको वॉश करके ड्राई कर मैं जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि किचन एज आई सेड अर्लियर कि छोटा है तो मुझे साथ साथ चीज़ें समेटनी होती है और मैं कोई भी मशीन जो है एक्स्ट्रा शेल्फ पर नहीं रख सकती। तो यहाँ पर जो मैंने मशीन को ड्राई कर लिया है, फिक्स कर दिया है और इसे मैंने वापस कैबिनेट में रख दिया है। ये किचन के पीछे मैंने एक्स्ट्रा कैबिनेट्स मंगवाए हुए हैं, जिसमें मैंने अपना एयर फ्रायर, इस तरह से ये वाली मशीन और एक दो और चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें कितना मज़े का आटा जो है वो नीड हो चुका है और अब इसको मैंने लिड लगा के फ्रिज में रख दिया है थोड़ी देर के लिए। और दूसरी तरफ मैं आ गई थी, क्योंकि यार मुझे 4-5 दिन से कह रहा है कि मामा मुझे सवैयाँ बना के दे, तो मैं बस उसके लिए सवैयाँ बनाने आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 इलायची ली हैं और उसके अंदर मैंने देसी घी डाला है, और ये नेशनल की जो वर्मीसेल आपको पाकिस्तान में मिलती है एग्जैक्टली वही है, यहाँ से मैंने बाय की है। और इसके अंदर मैं डाल दूंगी सवैयाँ डाल दूंगी और उसके बाद इसको मैं टोस्ट करूंगी घी में। अब मैं इसको इतना स्टर फ्राई करूंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा ना तो फिर मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर दूंगी। और शुगर थोड़ी सी ज्यादा इसलिए डाली क्योंकि मेरी चीनी बिल्कुल भी जो हमारे घर आती है वो इतनी ज्यादा मीठी नहीं है, तो मुझे थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में डालनी पड़ती है। और वैसे भी ये जो सवैयाँ है अयान मीठी पसंद करता है। और उसके बाद जो मैंने ढेर सारा पानी डाल दिया, ऑल्दो आई नो इतना ज़्यादा पानी नहीं डालते, थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको दम पे लगा देंगे ना तो ये पक जाती हैं। बट चूंकि अयान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट खाता है, एक किस्म का आप समझ रहे मलीदा सा बन जाता है, तो अयान को वैसी पसंद है, इसलिए मैं फिर वैसी बनाती हूँ जैसे कि वो खाता है शौक से। और यहाँ मेरे नेबर्स के घर इतना शोर है ना, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। मैं रोज़ जब भी एडिटिंग करने बैठती ना, वॉइस ओवर करने बैठती, तो यहाँ से ये देखिए ये अरेबिक फैमिली है। खैर आपने शोर तो सुन लिया है, ये रात के टाइम ही होता है और बहुत होता है। सुबह मुझे इतना सुनाई नहीं देता, बट रात के टाइम बहुत ज़्यादा शोर होता है। खैर एनीवेज यहाँ पर मैं आ गई थी ज़ीशान के लिए ड्रिंक बनाने, जो वो सुबह निहारमू पीते हैं, क्योंकि ज़ीशान को है छुट्टियाँ 4, 5, 6, तो वो लेट उठ रहे हैं, इसलिए फिर ड्रिंक भी वो अपने हिसाब से पीते हैं, क्योंकि रात पूरी जागते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं और उसके बाद वो बहुत लेट उठते हैं। वो उठने वाले थे तो जल्दी जल्दी से मैंने कहा मैं ड्रिंक बना देती हूँ और फिर मैं उनको उठाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लेसन क्लोव लिया है, उसको मैंने रेंडमली
चॉप कर लिया है। उसके अंदर 1 टेबलस्पून डाला है हनी, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना होता है, फिर थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके ये पी लें तो ये बहुत अच्छा है, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये मलीदा अयान इन्जॉय कर रहा है, अयान को बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसको कहती कपड़े पहले चेंज कर लो, तो कह रहा था पहले मुझे दे, मैं खाऊंगा फिर कपड़े चेंज करूंगा। तो खाते खाते खैर वो कपड़े चेंज करने चला गया था। अयान को इतनी ज़्यादा पसंद आई, उसने 2 बार मुझसे डलवाई और उसके बाद वो कह रहा था कि मामा और पढ़िए, मैं आके ट्यूशन के बाद भी खाऊंगा। तो देख लें, बच्चों का अपना अपना टेस्ट होता है, उनका जैसे डेवलप हो जाए फिर आपको अकॉर्डिंगली वैसे ही चीज़ बना के देनी होती है। और यहाँ पर जो ट्यूशन का टाइम हो गया तो मैं जल्दी जल्दी से ईमान को भी ब्रश कर रही थी। ईमान की भी सारी पिन्स बिखरी हुई हैं क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पिन्स बाय कर ली हुई हैं और अब उनको मैंने सॉर्ट करना है और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। एक पूरा ड्रेसिंग का जो ड्रॉर है ना वो ईमान की पेन्स और पॉनी से भरा पड़ा है और उसको मुझे समझ नहीं आ रही किस दिन मैं सेट करूंगी, क्योंकि अगर आप बच्चों के पेन्स और पॉनीज को सॉर्ट नहीं ना करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता गुम होना लग जाती है और आपको पता भी नहीं चलता, इसलिए उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। खैर फाइनली ऑयलिंग की बारी भी आ गई। ये ऑयल आप लोगों को पता है मैं पाकिस्तान से लाई थी, मैंने 50% ऑफ से लिया था रहीम स्टोर से। तो अब इसको मैंने सोचा लगाना शुरू करती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मैं अल्टीमेटली ना गंजी हो जाऊंगी एट द एंड, क्योंकि इतना ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, इतना ज़्यादा मेरे ज़िंदगी में हेयर फॉल नहीं हुआ। इसके अलावा मेरे ज़िन में इस वक्त 2 रेमेडीज़ भी चल रही हैं, मैं सोच रही हूँ उसको भी बना के ट्राई करूँ, पर अब जब तक मैं वो रेमेडीज़ नहीं बनाती तब तक मैं सोच रही हूँ कि ऑयलिंग स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि अगर मैं इस इंतज़ार में रही कि मैं रेमेडी बना लूँगी और फिर लगा लूँगी तो उस इंतज़ार में मुझे लग रहा है मैं गंजी हो जाऊँगी क्योंकि मुझे टाइम मिलता नहीं है। अब यही है प्लान है मेरा कि इसको जो है ना मैं तकरीबन हफ्ते में 2 बार तो लगाऊँ। तो लेट्स सी, देखती हूँ मैं लगा पाती हूँ कि नहीं। और अभी मैंने ऑयलिंग करके हटी थी, पहले मैंने खुद अपने बालों में तेल लगाया, फिर मैंने ज़िशान के बालों पर तेल लगाया और अभी मैं लगा ही रही थी कि अभी हज़ारों कतार होने लगी तो जल्दी जल्दी से मैंने हाथ धोए और उसको मैं उठाकर चुप कर आ रही हूँ। और अभी देखिए ज़िशान वहीं बैठे थे और मैं उनको छोड़ के बिया को चुप कराने आ गई। यकीन माने मैं जब से उठी ना तब से काम करी, मैंने एक चीज़ मुंह में नहीं डाली है, मैंने चीज़ें वगैरह सीधी की, मैंने सफाई करनी थी, मैंने किचन का काम करना होता है वो किया, बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह दिया, इसके अलावा मशीन में कपड़े डालने थे वो डालें और इसके अलावा वो ड्राई होने के लिए मैंने उनको फिर रैक में डाला है। सो काम 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 काम, और जैसे थोड़ा सा कोई काम खत्म होने लगता है बिया रोने लग जाती है। और अब बिया को माशाल्लाह से खैर से मैंने चुप कराया तो आया ने फिर रुला दिया है। और जिसको चुप कराने के बाद सुलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में वापस, क्योंकि मैंने खाना बनाना था ज़िशान के लिए। ज़िशान ने भी नाश्ता नहीं था किया, सो उनके लिए यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ बल वाले पराठे। और बल वाले पराठे मैं हमेशा देसी घी के बनाती हूँ, कभी भी ऑयल का जो पराठा है वो बल वाला अच्छा नहीं बनता है। मैं हमेशा देसी घी यूज़ करती हूँ बल वाले पराठे में। हाँ, अगर ख़त्म हो जाए तो फिर मुझे मजबूरन यहाँ से घी बाय करना पड़ता है, बट मैं ज़्यादातर देसी घी के ही बल वाले पराठे बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो बन रहे हैं बल वाले पराठे और ये बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, अगर आप ऑयल लगा कर ना बीच में और उसके बाद आप इसको बल डाल कर रख देना थोड़ी देर के लिए और उसके बाद 15 मिनट्स के बाद आप उसको अगेन बेलेंगे ना तो वो पराठा इतना क्रिस्पी और अच्छा बनता है ना। बट चूँकि मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने जैसे घी लगाया उसको बल दिया ना तो मैंने उसको फ्लैटन करके उसको मैंने पका लिया, तल लिया पराठे को। अगर आप उसको 15 मिनट्स के रेस्ट देने के बाद अगेन फ्लैटन करते हैं ना अपने पराठे को तो बहुत अच्छा पराठा बनता है और बहुत क्रिस्पी पराठा बनता है। दूसरी तरफ मैंने एग्स बॉयल रखे थे और साथ में यहाँ पर जो मैंने अपनी कॉफ़ी के लिए दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और साथ साथ मैं एप्पल खा रही हूँ क्योंकि अब मेरी बस हो गई थी। इससे पहले मैं गिर जाती, मैंने कहा मैं मुँह में कुछ डाल लूँ वरना तो मेरी आज हालत हो गई थी। और साथ ही मैं अपने लिए कॉफ़ी बीट कर रही हूँ। आयान, फिर मजा आया आज पढ़ने का पापा से? बहुत गंदा आया। मजा आया। गोदी में बाबा की। आओ। आयान, मामा अच्छा पढ़ाती है बाबा? कौन अच्छा पढ़ाते हैं? ऊंचा बोला, आवाज ही नहीं आ रही। मामा अच्छा पढ़ाती है। और अच्छी कौन है? अयान, बाबा के पास अच्छी कौन है ईमान? अयान कौन? अहमद अच्छा है। इधर आओ ना। बहुत अच्छा है। नजीर अहमद अच्छा है। इधर आओ बाबा के पास जल्दी। मैं ठीक पढ़ाती थी ना, थोड़ा थोड़ा करके बाबा ने पढ़ाया, लग पता गया है, लग गया ना पता। और यहाँ पर जो बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन और ईमान मुझे कह रहे थे मामा मुझे न्यू बैग लेकर दें, तो बस हम सोच रहे थे कि बस जाते हैं 1-2 दिनों तक क्योंकि ज़िशान को भी छुट्टियाँ हैं तो ईमान का बैग ले आते हैं। आयान का बैग हम लोगों ने लिया था आई थिंक अंसार गैलरी से लिया था, तो मेरे ख्याल में हम लोग अंसार गैलरी ही इस बार जाएंगे।
ईमान का बैग भी लेने। और यहाँ पर जो मैं डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ, बल्कि प्रिपेयर हो चुका है, तो मैं सर्व करूँगी क्योंकि अब ज़िशान 5-6 दिन घर हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि नई चीज़ें ट्राई करूँ। इसके अलावा मैंने ईमान की जो है बर्थडे भी सेलिब्रेट करनी है, तो उसके लिए भी सोच रही हूँ कि क्या मेन्यू रखूँ, क्योंकि पिछली बार तो ईमान की बर्थडे पे चाइनीज़ रखा था, तो मे बी इस बार भी मैं चाइनीज़ जैसा कुछ मेन्यू रखी हूँ, बट थोड़ी सी जो आइटम्स होंगे ना वो डिफरेंट करूँगी। तो लेट्स सी मैं क्या बनाती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी। और ईमान की बर्थडे वाली अगर आपने नहीं देखी हुई वीडियो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप वो चेकआउट कर लें। काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं जो मैंने शेयर की थी, वो बहुत मज़े की बनती हैं, आप लोग वो ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो खाना खाने के बाद अयान को मैंने थोड़ा सा पढ़ाना था, तो यहाँ पर मैं बस अयान को थोड़ा सा जो स्पेलिंग्स रिवाइज करवा रही हूँ और उसके बाद बच्चों को मैं सुलाने ले गई थी। तो मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।